अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इरशाद भाई हैं, फजर पढ़ने हम आए हैं यहाँ। रोड देखें किस कदर साफ सुथरे जापान के, बड़ा मज़ा आया। और इरशाद भाई ये जो सफाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, ये रोज़ाना क्या सुबह सुबह गाड़ी आती है? अब जो फजर से पहले गाड़ी आई थी क्या सफाई के लिए? यहाँ पे तो लोग एक तो गंद नहीं फेंकते, हाँ। दूसरा लोगों को ये बचपन से इन लोगों को सिखाया जाता है कि सफाई करनी है। अच्छा, स्कूलों में सिखाया जाता है? स्कूलों में यहाँ पे जितनी फैमिलीज है ना, हाँ। जो जिस एज की भी है, हाँ। वो ये सफाइयाँ हफ्ते में एक बार खुद भी करते हैं, हफ्ते में जरूर करते हैं एक बार। जो नहीं डेली सफाई नजर आ रही है। डेली सफाई जो है वो तो सिटी ऑफिस कहते हैं, जो नाजिम आला और डीसी का दफ्तर होता है। हर छोटे छोटे जो हमारे शहर यहाँ पे काजो हानि हो गया, तो इनमें अपने अपने सिटी ऑफिस है। अच्छा। तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है वो सफाई। आप देखें बाजोड़ का माहौल है, खेत खलियान। हालांकि ये शहर है जहाँ पर मैं टोक्यो के बिल्कुल करीब। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह ये जो हम जहाँ हैं ये हानियो है। एक तरफ काजो सिटी, एक तरफ हानियो सिटी बॉर्डर पे है। तो ये आबाद है, लेकिन यहाँ फिर भी इन्होंने जमींदारी की हुई है। टोक्यो शहर में भी जमींदारी की जगह है। हाँ, ये लोग जमींदारी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। और ये बता रहे थे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इज्जत जमींदार की और टीचर की है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जमींदार की और टीचर की सबसे ज्यादा इज्जत है। और यहाँ जापान में मुझे जो दो कौमें ज्यादा नजर आई, कोयटा के जो पश्तून है और मोहम्मद एजेंसी, ये लोग बहुत ज्यादा है यहाँ। और सबका माशाल्लाह बिजनेस है, फैमिलियों के साथ आए हुए हैं। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि 20-20 साल 25-25 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना कल्चर चेंज नहीं किया है। लिबास तक भी चेंज नहीं किया, शलवार कमीज वेस्ट कोट। बच्चों को भी, बच्चे इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वही इनका शाम को मस्जिद आते हैं। पेशावर वाला और मोहम्मद एजेंसी वाला और पश्तून वाला कल्चर है, बड़ों की खिदमत करना, उलमा की, वालिदैन की। अब इनका बेटा है माशाल्लाह, अपनी वालिदा के पांव दबाता है, अपने वालिद के पांव दबाता है। तो जो उलमा आते हैं उनकी खिदमत करता है। हालांकि वो उसको उर्दू नहीं आती, जैपनीज आती है। यहाँ पे अपनी पश्तो आती है और जैपनीज आती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम फजल है और आप लोगों की दुआएं जी माशाल्लाह। मुझसे पहले यहाँ पर हजरत मौलाना हसन जान के जो दामाद हैं, मौलाना हसन जान शहीद मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब जी, वो आ चुके हैं। अच्छा, मौलाना हसन, मैं अपने बयानात में ना बताता हूँ कि मैंने शुहदा के खून की खुशबू सूंघी है। बहुत दफा बताया मैंने ये बात बयानात में। तो मौलाना हसन जान रहमतुल्लाह अलैह रहिमहुल्लाह जब शहीद हुए थे, आप बताएं उनके खून से कितनी खुशबू आ रही थी? मैं सब उलमा कराम का खादिम हूँ। मैंने अपना नाम उलमा कराम का खादिम रखा हुआ और मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। लेकिन जब हसन जान साहब मेरे इस पाँव पे पड़े हुए थे, और ये सफेद काटन मैंने पहना हुआ था 2006 में, और मेरा कपड़े खून से लथपथ थे। मुझे पता नहीं, बस मैं रोता जा रहा था। 2-3 दिन गुजर गए, मुझे वालिदा ने बुलाया कि इधर आओ, ये आपके कपड़ों से तो बड़ी खुशबू जा रही है। तो बहुत ज्यादा खुशबू जाती थी जी। फिर वो मेरी माँ ने 2-3 महीने तक वो कपड़े नहीं दे, कहते ये तो मैं नहीं दूंगी। फिर लोग आते थे मोहल्ले में, यार वो कपड़े सूंघने। तो इस शिर्क की वजह से हमने कोई बिदअत या गुनाह ना हो जाए, तो वो कपड़े हमने धो दिए। अच्छा। ताकि वो लोग जो है ना ये ना करें। लेकिन उससे खुशबू मेरे कपड़ों से, और मेरे घर में मेरे ख्याल में पेशावर में अभी तक वो मेरे जो पुराने कपड़े हैं वो पड़े हुए हैं। मौलाना हसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस थे। हजारों शागिर्द हैं उनके KPK में जिन्होंने उनसे हदीस पढ़ी है। दहशतगर्दों की फायरिंग से आप शहीद हुए थे जी। तो मेरा ख्याल है कोई किसी ने निकाह के बहाने उनको बुलाया था और शहीद कर दिया। पीछे से फिर उनको, तो बहुत ज़ईफ थे, तो पीछे से उनको फायर मारा है। बहुत ज़ईफ थे बेचारे। तो उनके खून से खुशबू आती रही थी। और ये बता रहे मेरे कपड़ों में खुशबू लग गई थी। मेरी वालदा बताती थी कि भाई ये खून से खुशबू आ रही है। मैं आप लोगों के मुफ्ती साहब के वसीयत से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उलमा कराम की मोहब्बत क्या है। उलमा कराम की मोहब्बत ये है कि मैंने उनसे इतनी मोहब्बत की कि अकरम दुरानी वज़ीर आला थे, अल्लाह गवाह है। उस दिन का अखबार निकाले, आज के अखबार में आज का जो गवर्नर है गुलाम अली, उनके साथ मैंने मुश्तो गिरवान था, और उनके बेटे आए और मेरे कहने पे वो टाइम और वो जगह उन्होंने फिक्स की कि इस टाइम जो है ये नमाज जनाजा और ये टाइम ये बच्चा जो कह रहा है, और अकरम दुरानी की बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये अल्लाह के फजल से ये जो है ये जो मोहब्बत है ना, वो मैं समझ गया था कि उस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने मुझे ये इनाम दिया, क्योंकि जनाजा का टाइम।
और वही मोहब्बत है कि ये उलमा कराम अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के साथ मेरी ताल्लुक बन के यहाँ पे आ गई, और जिस तरह शेखुल हदीस साहब हो गए। और मेरी कोशिश है कि ये मेरे जो बुजुर्ग है, मेरे सरों के ताज है, ये आएँ और ये दीन अल्लाह का और रसूल का इन काफिरों को, और जो हमारे भाई हैं जो दूर होते जा रहे हैं, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिखाएं कि वो अपने दीन के करीब आ जाएं। अच्छा, यहाँ जो चीज़ कॉमन मिली ना, यहाँ जब मैं आया हूँ तो कॉमन चीज़ है कि चाहे कोई भी किसी भी कौम का हो, सबकी जबान पे एक लफ्ज है कि जापानी होते बड़े एक नंबर हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। असल में ये लोग वादा खिलाफी नहीं करते, टाइम पे आते हैं, ये आपके साथ जो कमिटमेंट कर लेते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। लेकिन एक नाकामी भी है, क्योंकि इनमें ईमान नहीं है ना, तो इनके साथ आप 100 अच्छाई करें ना, और अगर आपने टाइम दिया कि कल 4 बजे मैं आऊंगा और आप 4 बजे नहीं गए, तो फिर वो 100 अच्छाई गायब हो गई। हाँ, सही बात है। वो